हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को फायरबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं और थोड़ा बहुत हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जंप कैसे किया जाता है रिवाइज किया था। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी और लॉगिन एक्टिविटी में ऑथेंटिकेशन करना सिखाऊंगा। अगर आपको नहीं पता ऑथेंटिकेशन किसे कहते हैं, मतलब सपोज अगर जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे हमने बना रखा है यहाँ यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, वहाँ पे सपोज अगर आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी आप डालोगे वो सेव हो जाएगा, ताकि अगली बार आप लॉगिन करोगे तो चेक करेगा कि भाई ये रजिस्ट्रेशन मतलब ये ईमेल आईडी और ये पासवर्ड ये सही है या नहीं है जो आपने रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में डाला था। उसके बाद वो आगे जाएगा, वरना वो आगे नहीं जाएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे आना है। इन सब चीज़ों को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ पहले। या आपके पास जो माइनस का दिख रहा है इसको क्लिक करना है, इस पर मिनिमाइज हो जाएगा। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे। मैं एक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, सपोज रजिस्ट्रेशन फंक्शन करके। अब हम अपना आगे का जो ये ऑथेंटिकेशन का काम है इस पर करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, प्राइवेट वॉइड रजिस्ट्रेशन फंक्शन। उसके बाद जो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक है इसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या डालना है, तो स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम डालेंगे ईमेल इक्वल्स टू। अब ईमेल को जो हमारा आईडी दी थी वो क्या है वो चेक करेंगे जाके। तो वो active.html सबसे पहले यूज़र नेम की आईडी यूज़र नेम है। सबसे पहले स्ट्रिंग यूज़र नेम इक्वल्स टू। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे सारे। प्राइवेट एडिट टेक्स्ट यूज़र नेम ईमेल। उसके बाद क्या था हमारे पास, यूज़र नेम ईमेल मोबाइल नंबर पासवर्ड। मोबाइल पासवर्ड और एक कन्फर्म पासवर्ड। उसके बाद यहाँ इन सबको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि हैं क्या है। तो यूज़र नेम इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट जिसकी आई डी थी यूज़र नेम। ईमेल इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट ईमेल आई डी। मोबाइल इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट मोबाइल नंबर। पासवर्ड इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट पासवर्ड। कन्फर्म पासवर्ड इक्वल्स फाइंड व्यू बाई आई डी आर डॉट आई डी डॉट कन्फर्म पासवर्ड। ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हमें आना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फंक्शन के अंदर। तो लिखेंगे स्ट्रिंग, तो ईमेल आर ई जी। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो नाम है, यहाँ पे जो नाम है थोड़ा अलग होना चाहिए, वरना कन्फ्यूजन हो सकती है। इक्वल्स टू ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ऐसी। उसके बाद स्ट्रिंग यूज़र आर ई जी इक्वल्स टू यूज़र नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम, ऐसी। स्ट्रिंग मोबाइल आर ई जी इक्वल्स टू मोबाइल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। उसके बाद ऐसी स्ट्रिंग
और क्या रह गया हमारे पास, पासवर्ड इक्वल्स टू पासवर्ड REG इक्वल्स टू पासवर्ड डॉट गेट ट्रांजिशन नहीं, सॉरी कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड डॉट, फिर पासवर्ड के केस में आएगा पी गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ड्रीम, ऐसी स्ट्रिंग confirm password REG equals to confirm password dot get text dot toString dot string। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो मेन काम है वो हमारा अब चालू होगा। उससे पहले हमने इसको फायरबेस से कनेक्ट किया था, सबसे पहले हम इसकी डिपेंडेंसी जो है इसमें ऐड कर देते हैं। तो वही ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम, फायरबेस से कनेक्ट है पहले से ही, यहाँ पे ऐड एक्सेप्ट चेंजेस कर देना है। अब मैं ऊपर डालूंगा प्राइवेट फायरबेस ऑथ यहाँ एरर शो कर रहा है तो ऑल्ट एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आना है ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। उससे पहले एक चीज हमें करना है, इफ टेक्स्ट utils डॉट इज एम्प्टी email REG टोस्ट प्लीज एंटर ईमेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब टोस्ट का जो मेन यूज होता है उस जगह होता है जब हमें कहीं एरर शो करना हो। अब इसका मतलब क्या है, सपोज जैसे हम उसमें अगर ईमेल आईडी नहीं डाली अगर किसी बंदे ने और इस बटन पे क्लिक कर दिया तो ये शो कर देगा कि प्लीज ईमेल आईडी डालो इसमें। ऐसे ही हम सबके केस में यूज करेंगे। कंट्रोल C करके कॉपी करके इसको तो यहाँ ईमेल आईडी इसमें डाल देते हैं हम यूजर REG प्लीज एंटर यूजर नेम, इसमें डाल देते हैं हम मोबाइल REG प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, पासवर्ड REG एंटर पासवर्ड, और इसमें confirm पासवर्ड REG प्लीज confirm द पासवर्ड। अब एक चीज़ हमें और करनी है, सपोज अगर हमारा पासवर्ड की जो लेंथ है वो 8 से कम हुई तो भी एरर शो करेगा, और पासवर्ड अगर confirm पासवर्ड दोनों एक नहीं हुए तो भी एरर शो करेगा। उसके बाद डालते हैं इफ पासवर्ड REG डॉट लेंथ लेस देन 8,
टोस्ट प्लीज एंटर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब दूसरा इफ पासवर्ड आरईजी डॉट इक्वल्स, किसके इक्वल चाहिए, कन्फर्म पासवर्ड आरईजी। फैक्ट्री लग रहा है, फैक्ट्री मतलब अगर कन्फर्म पासवर्ड आरईजी के इक्वल नहीं हुआ, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, आरईजी डॉट इक्वल्स फिर डालेंगे देन अगर पासवर्ड तो टोस्ट डाल देते हैं, योर पासवर्ड इज कंफर्म वरना एल्स में डाल देता हूँ, अदरवाइज टोस्ट डाल देना पासवर्ड कैन नॉट मैच। ये हो गया अब तक। अब हमें जो मेन काम है हमारा ऑथेंटिकेशन जो रह रही है अभी तक, अब डालना है ऑथ